बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 10 का वीडियो लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हैं, जिसका टाइटल है शबये। इसी कविता को आप पढ़ रहे हैं, इसी शीर्षक के अंतर्गत आप कविताओं को पढ़ रहे हैं। इसके रचनाकार है रस खान जी। इससे पहले कई शौर्य को आपने पढ़े, आज उसी के आगे हम आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले हर रोज की भांति हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि पुस्तक को आप अपने सामने रख लें। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। देखिए, टेक्स्ट बुक रहने से बड़े फायदे हैं। पहले बात तो आपका ध्यान कंसंट्रेट रहता है किताब पर, आप किताब देखते हैं। हो सकता है इसमें कुछ शब्द ऐसे हो, व्हाइट बोर्ड है, वो अस्पष्ट हो, तो कम से कम किताब रहेगी, मैं वाचन करूंगा, आप उंगली रख के बिल्कुल ये फील करें कि हम क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर हमारा पढ़ा रहा है। जब ऐसी अनुभूति लाएंगे हृदय में, तो आप बिल्कुल क्लासरूम की भांति डिसिप्लिन होकर पढ़ेंगे। आइए हम वाचन इसका करते हैं और आप भी गुनगुनाते रहिएगा थोड़ा सा। कान्ह भये बश बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस जो सोरा है संग साथ लगी, यह शोतन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मेरी आओ शब सखी भागी चली, मेरी आओ शब सखी भागी चली। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। देखिए बच्चों, ये सवैया छंद है। इसको कई ढंग से, ये कोई प्रमाणिक लय नहीं है, केवल इसी में ही गाया जा सकता है। इसको आप अपने ढंग से गाएं, जैसे इच्छा बने वैसे गाएं, जिसमें आपकी रुचि हो उस ढंग से आप गाएं, ताकि अर्थ जब आप अपने ढंग से गाएंगे ना, तो अर्थ भी आपको अपने ढंग से ही समझ में आएगा। दूसरे ढंग से भी पढ़ें कि कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निश जो सो रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहिली हो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आवो सखी सब भागी चली, मिली आवो सखी सब भागी चली। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। जैसे भी इच्छा हो आप गाएं। मेरी इच्छा है, जब व्यक्ति पूरी आत्मीयता के साथ गीत या कविता को पढ़ता है, तो वो उसकी पंक्तियां उसके अंतस को छूती है, और भाव ऐसा जो अंतस को टच करे, वो अर्थ नहीं उसकी व्याख्या भी हृदयंगम हो जाती है। इसलिए अच्छे से पढ़े, पूरी अनुराग से पढ़े। आप भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ रहे हैं। सखियां कृष्ण से ना नाराज होके बांसुरी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कारण कृष्ण बांसुरी से प्रेम करते हैं, मुरली उनकी प्रसिद्ध है, बिना उसके एक पल रहते नहीं है। तो जो समय गोपियों के साथ होना चाहिए था, वो उसमें से कट के अब मुरली के साथ बीत रहा है। तो गोपियां जो मुरली को देख रही है, वो शौतन की भांति देख रही है, और शौतन की पीड़ा तो आप जानते ही होंगे, महसूस करके देखिए। हो सकता है अभी आपकी उम्र कम हो, ना महसूस कर पाए, लेकिन उसके अर्थ तक पहुंचे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से
बहुत सी चीजें आप देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ऐसी नायिका उस नायक से नाराज हो जाती है कि जो नायक किसी दूसरी नायिका से बात करे, ज्यादा समय दे। इसको कहते हैं सवतिया डाह। गोपियों को सवतिया डाह हो गया है। और सवतिया डाह चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, किसी भी युग के लिए असह है। यद्यपि यह सत्य नहीं है, ये गोपियों का केवल भाव है। आइए अर्थ से जोड़ते हैं आपको। एक सखी दूसरे से कह रही है, क्या कह रही है कि एकदम प्यार से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कान भये बस बांसुरी के। हे सखी, कान्हा बस में हो गए। बस भय, भय बस किसके बस में हो गए हैं? बांसुरी के। कि कान भये बस बांसुरी के। हे सखी, अब जो है श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। यानी पहले किसके बस में थे? प्रश्न तो बनता है, पहले किसके बस में थे? जाहिर सी बात है कि पहले ये समय गोपियों को मिलता था, अब नहीं मिल पा रहा, अब नाराज है। इसलिए एक सखी दूसरे से व्यक्त कर रही है अपने भाव को कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, उसने हमारी ममता छीन लिया है, अब हमें चाहने वाला कौन है? एक ही तो थे, एक ही थे जिन पे हम लोग तन से, मन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों विधियों से मैंने अपना माना था और उन्होंने भी मुझे माना था। लेकिन ये बीच में आकर के कमाल कर रही है, हमारे समय को ले रही है। इसलिए हे सखी, अब कान्हा को मुरली पसंद आने लगी है, इसलिए हमारी मोहब्बत कम हो जाएगी। हमें अब कोई चाहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। यानी दूसरे से क्या मतलब? कृष्ण नहीं चाहिए, क्योंकि नई चीज आ गई इनके सामने, मुरली आ गई है, सारा समय उसके पास जा रहा है। फिर से देखिए, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमें कोई नहीं चाहेगा, अर्थात कृष्ण मुझे नहीं चाहेंगे। अब ये किसके बस में हो गए हैं? क्यों नहीं चाहेंगे? ये कान्हा जो है बांसुरी के बस में। अब समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे। कितनी द्योसरा है संग साथ लगी। निश माने रात, द्योष माने दिन, रातों दिन ये भगवान श्री कृष्ण के संग में लगी रहती है, उन्हीं के साथ रहती है। अरे भैया, दिन में हो तो चल जाएगा, अरे ये रतियों का समय ले लेती है। कृष्ण रात में भी इसके बगैर नहीं रहते, दिन में भी इसके बगैर नहीं। अब हमारे लिए समय कहां से आएगा? ये परेशानी है कि नहीं है? ये बिल्कुल परेशानी है। उस नायिका के भाव को समझे कि भले वो बांसुरी है, अगर नायिका की दृष्टि पड़ रही है तो दोस्त तो सब नायिका वाला आ जाएगा ना। नीति दोषो रहे संग साथ, हल्का सा मानवीयकरण किया गया है बांसुरी का, पर्सनिफाइड किया गया इसको। एक बांसुरी निर्जीव चीज, उसको सजीवता का बोध कराया जा रहा है, उसे सवत माना जा रहा है। निसी दोष रहे संग साथ लगी, यह शौतन तापन क्यों सही है। अरे इस सवतिया ताप को हम नहीं सहेंगे, क्यों सहे हम? ये अर्थात हमारे लिए असह्य है, हम इसे सहने में सक्षम नहीं हैं। आप जानते हैं मंथरा ने जब कैकेयी के कान भर दिए थे तो कैकेयी ने भी कहा था कि जियतन करब शावती सेवकाई, कहा मैं भी जीते जी सवत की शौकाई नहीं करूंगी, इनका लड़का राम राजा बनेगा और हम नौकरानी की तरह काम करेंगे। ये होता है सवतिया, ये होता है शब्द की पीड़ा। तो गोपियां यद्यपि बार बार आपसे कह रहे, इसका मानवीयकरण किया गया है, शब्द सिद्ध किया गया बांसुरी को, यद्यपि है वो निर्जीव, लेकिन दृष्टि सवत की पड़ रही है, तो सवत के सारे गुण आएंगे इसमें।
यहाँ शौतन शापन क्यों सही है। इस सवतिया डाह को, इस सवतिया ताप को, बुखार को, इस गर्मी को, इस जलन को हम सह नहीं पाएंगे, क्योंकि सवतिया डाह असह्य होता है, असह्य नहीं होता है। फिर से देखिए, निश जो सो रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। आगे देखिए, जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। अरे जिस मुरली ने हमारे मनमोहन को मोह लिया, ये हमें जिंदगी भर जलाएगा, ये हमको दहेगा, हमेशा जलाएगा, फूकेगा हमें भी। अब कोई विकल्प है ये नहीं है, अंतिम विकल्प है जो अंतिम लाइन में मिलेगा, क्योंकि रहेंगे तो देखा जाएगा नहीं, क्योंकि जो समय मेरे साथ गुजरता था अब वो समय बांसुरी के साथ जाता है। तो फिर से देखें, तो गोपी कह रही है, एक नायिका कह रही है दूसरे से कि जिन मोहिनी हो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। जिस मुरली ने मेरे मनमोहन को, जो मेरे मन को मोहते थे या जो मेरे मन को अच्छे लगते थे, उस मनमोहन को जिस मुरली ने मोह लिया है, ये हमें जिंदगी भर जलाएगा, ये हमें हमेशा जलाता रहता है। तो करें क्या? अंत में निचोड़ है, सखी सुन कि मिल आओ शबै सखी भागी चली। ए सखी, आओ हम लोग मिलकर के भाग चले, भाग चले। अब कोई 75 नहीं, क्यों? अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अरे अब हमारी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, अब ब्रज में कौन रहेगा? बांसुरी रहेगी। तो सखी ने कहा कि भाई बांसुरी रहेगी तो हम लोग क्या करें? तो यही कि मिले आओ शबै सखी भागी चली। हे सखी, आओ हम सब लोग मिलकर के भाग चलते हैं, इस ब्रजधाम को छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रज में अब नहीं रहने वाली है ये ना। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब ब्रज में बांसुरी रहेगी, हमारे रहने का समय अब नहीं है, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण भी अपना सारा समय इसी बांसुरी को दे देते हैं, हमारे लिए उनके पास समय नहीं है। इस सवतिया डाह को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ए सखी, अब वो हमें चाहेंगे ही नहीं और यह हमें जिंदगी भर जलाता रहेगा। इसलिए आओ इस ब्रज को छोड़ करके हम सारे लोग भाग चले। बच्चों, आपको समझ में आया होगा, सवतिया डाह बहुत खतरनाक मर्ज है, ये दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर देता है। यद्यपि यहां तो मुरली है, रियल लाइफ में भी आप इसे महसूस करेंगे। अगर व्यक्ति को चित्तदाह हो गया इस तरह से, तो इसका कोई निदान नहीं, उसके हृदय की भावना नहीं बदल सकते आप। फिलहाल ये तो केवल मात्र गोपी की सोच है, इसमें कोई इस तरह की वास्तविकता नहीं है। ये भगवान के प्रेम का नशा, अति स्नेह पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह प्रेम की क्या करा देता है? अनिष्ट की आशंका करा देता है। ये भगवान के प्रति एक प्रकार से जबरदस्त प्रेम है, उत्कट प्रेम जिसे आप कहते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसने संदेह बांसुरी से भी करा दिया। भगवान करे ऐसा प्रेम सबको मिले। बताइए, निर्जीव चीज में भी सजीवता दिख रही है, ये प्रेम की प्रबलता है, और जहां प्रेम होता है वहां शंका भी हो जाती है। तो कवि ने या रसखान जी ने गोपियों का प्रेम प्रदर्शित करने का एक नया ढंग निकाला है, नया तरीका है। इससे भी आप सिद्ध कर सकते हैं, नकारात्मक नहीं सकारात्मक भाव के साथ चलना चाहिए। ये गोपियों का प्रेम है, अंत में वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होगी, ब्रजधाम में छोड़ देगी। मिली आओ सखी सब भागी चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। उन्होंने कृष्ण को दोष नहीं दिया, अपने इष्ट को दोष नहीं दिया, खुद ही चले जाएंगे। ये बड़े ऊंचे विचार है।
और हमारे तोरे घर झगड़ा हो तो गाली गलौज मार पीट सब स्टार्ट। फिलहाल आप समझदार हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, इस सरस्वती क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों से अवश्य शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। और ये गारंटी है मेरी, अवश्य ही समझ में आएगा। मेरा प्रयास, मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि आपको एक एक पंक्ति एक एक शब्द समझ में आया होगा। और बच्चों, अभी आप रस छंद अलंकार का एक विस्तृत विवेचन पढ़ रहे हैं। मैं बहुत जल्द रिवाइज क्लास लूंगा इसकी, मैं स्वयं इसको लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित दूंगा और आपको आपके भाव में समझा दूंगा। ये तो अभी अंजलि मैम के द्वारा आप साहित्यिक अंदाज में पढ़ रहे हैं हमसे, और मैं इसको आपकी भाषा में समझा दूंगा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, साहित्य से भी समझें, एक अच्छे लैंग्वेज में भी आप समझे, और मैं तो आपकी भाषा में भी समझा दूंगा कि एकदम शुद्ध देहाती अवधि में कैसे आप जानते हैं, मैं ये भी समझाऊंगा। बहुत जल्द आपके लिए सब अलंकार, सारे रस और सारे छंद, सारी चीजें मैं आपको एक बार पुनः पढ़ाऊंगा, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको कहीं भी कठिनाई न हो। मुस्कुराते मुस्कुराते आप अच्छे से कर पाए और अच्छे अंक अर्जित कर पाए, यही मेरा ध्येय है। आपको रटना न पड़े, इसकी मेरी जिम्मेवारी है। मैंने आपसे पहले ही कहा, आप हमारे चैनल को से बने रहें, मोहब्बत दें आप इसे, अब बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर याद करना पड़ा तो समझ लो आप, मैं पंडित श्रीचंद्र त्रिपाठी आपको हिंदी पढ़ाया ही नहीं। बस एक चीज मांगेंगे, आपका भाव मांगते हैं, आपका समर्पण मांगते हैं, आपका मस्तिष्क केंद्रीकरण मांगते हैं, कंसंट्रेशन होना चाहिए। जब भी मेरे साथ बैठे सारी फिक्र छोड़ दे, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। ये समझ लो कि आप मनोरंजन के लिए मेरे साथ चैनल पर बैठे क्लास ले रहे हैं। मैं पेशे से भी शिक्षक हूं और मैं सदैव इसी मर्यादा में आपको टीचिंग देने का प्रयत्न करता हूं। आपको अवश्य समझ में आएगा। मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ, इसके आगे वाली वीडियो के साथ। तब तक आप इसको पढ़ते रहे, बार बार गुनगुनाते रहे, मुस्कुराते रहे। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम।